प्रिय भक्तों, जय श्री राम। भक्त माल कल्याण कथा से सच्ची कथा में आज हम सुनाएंगे श्रीमत स्वामी प्रणवानंद जी महाराज। पूर्व बंगाल के एक साधारण गांव में इस महापुरुष का जन्म हुआ था। इनके पिता जागृत ग्रह देवता नील रुद्र महादेव यानी कि भगवान शंकर के अनन्य उपासक थे। भगवान महादेव की कृपा से उनको ये पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। बालकपन से ही ये प्राय उदासक और अनासक्त भाव में रहते थे। कहने का मतलब ये बचपन से ही इनमें वैराग्य भाव के लक्षण थे। बालकपन से ये घर से बाहर निकल जाते थे और माता पिता जब व्याकुल होकर अपने बच्चे को ढूंढने निकलते तब किसी पेड़ के नीचे अकेले उनको ध्यान की मुद्रा में बैठते देखते और वे एकदम से बाह्य ज्ञान शून्य अवस्था में बैठे हुए मिलते। मतलब जैसे कि एक दो बार आवाज़ देने पर भी उनको सुनाई नहीं देता था, यानी कि वे अंदर भगवान का ध्यान करते थे। बाल्यावस्था से ही ये न तो अनावश्यक कोई बात करते थे और न बोलते थे। जैसा कि साधु संत लोग भी आदेश देते हैं कि थोड़ा सा मौन रहना सीखिए, और ये मौन ही ज़्यादातर रहते थे और अंदर अंदर ही भगवान के नाम का जाप करते थे। ना अनावश्यक किसी को कार्य करते थे और ना अनावश्यक बातों में मन लगाते थे। इनके घर का नाम इनके पिता ने विनोद रखा। अब ये विद्यालय भी पढ़ने जाने लगे। वहाँ भी छुट्टी होने के बाद जब शिक्षक और छात्र क्लास से बाहर निकल जाते तब विनोद प्राय न जाने किस चिंता में मन बाह्य ज्ञान शून्य बैठे रहते। ये बहुत ही शांति प्रिय थे। ये शिक्षक और उनके छात्र दोनों को बहुत ही प्रिय थे, क्योंकि कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे, सबकी आज्ञा का पालन करते थे और सब लोग देखते थे इस भाव में बैठे हुए तो कोई उनको बाधा भी नहीं डालता था। घर पर इनको बहुधा लोग रात्रि में देर तक ध्यान में बैठे पाते। ये तुलसी जी के बड़े भक्त थे। अपने संग की सन्यासी संतान को कहा करते थे कि तुलसी जागृत देवता है। श्रद्धा और अनन्य भाव से देखने पर यह कृपा प्रदान करते हैं। सुनते हैं कि तुलसी वृक्षों की अधिष्ठात्री देवी तुलसी देवी ने इनको दर्शन देकर कृतार्थ किया था। सरल और आडंबर शून्य जीवन था इनका, यही बड़ी महान साधना थी। साधारण आलू और नून भात ही उनका प्रधान भोजन था। भोजन में अटूट संयम और अखंड ब्रह्मचर्य पालन करके उन्होंने अपनी अमित शक्ति संचय कर ली थी। इनकी साधन कुटी में सोने बैठने के लिए एक तख्ता, कुछ पुस्तकें, देवताओं के चित्र तथा एक जोड़ा व्यायाम के लिए विशाल मुक्तर था। पहनने के लिए उनके पास सब रीतियों के लिए एक भगवा वस्त्र था। ओढ़ने के लिए एक चादर रहती थी। रात को ये केवल 1 घंटा सोते थे। आगे चलकर उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया और लगातार 6 वर्षों तक निद्रा रहते। 6 साल ये सोए नहीं, तपस्या का जीवन व्यतीत किया। एक बार ये 9 दिन तक लगातार समाधि अवस्था में रहे। पहले शीतकाल में कंबल ओढ़ते थे, बाद में उसका भी त्याग कर दिया। यानी कि इन्होंने इतनी तपस्या कर ली कि इनका शरीर में सर्दी गर्मी की सहन शक्ति आ गई और ये ब्रह्मचर्य के पालन के, और वे कहते थे ब्रह्मचर्य पालन से मेरे शरीर और मन में असीम आनंद की अनुभूति होती है। इन्होंने योगी राज बाबा श्री गंभीरनाथ जी से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद ये प्रायः बाह्य ज्ञान शून्य ध्यान मग्न अवस्था में या अर्ध बाह्य अवस्था में एकांत में पड़े रहते थे। बाबा गंभीरनाथ इनको जंगल खाड़ी में से खोज कर निकाल लाते और कुछ भोजन कराते थे।
इसके बाद ये नाथ जी की आज्ञा से काशीपुरी में 80 घाट पर ध्यान साधना करते थे। उस समय इनकी अवस्था केवल 20 वर्ष की थी। उन्होंने जिस स्थान पर सिद्धि प्राप्त की थी, आज भी वहाँ श्री प्रणव मठ स्थापित है। इन्होंने बतलाया था कि रागादि रिपुओं का दलन और इंद्रिय संयम ही धर्म साधना के मूल है। ब्रह्मचर्य का पालन करना ही सर्वश्रेष्ठ साधना है। समाहित मन ही निर्जन गुफा है। भगवत कृपा लाभ के लिए निर्जन गिरी गुहा की आवश्यकता नहीं है। मन को संयत और समाहित करने के लिए सारे विषयों में संयम का अवलंबन करना परम आवश्यक है। वे कहते थे कि धर्म का प्राण अनुभूति, अनुष्ठान और निष्ठा में निहित है। शास्त्र पढ़कर या लोगों के मुख से सुनकर कभी धर्म की प्राप्ति नहीं होती है। त्याग, संयम, सत्य और ब्रह्मचर्य पालन ही धर्म साधना के मूल स्तंभ है। यत्र जीव तत्र शिव, इस महामंत्र की साधना में सिद्धि को प्राप्त करके जाति को नवीन आदर्श में गठित करने के लिए आचार्य स्वामी प्रणवानंद जी ने अपने कर्ममय जीवन को लोकहित में उत्सर्ग कर दिया था। ये भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और इन्हें भगवान के दर्शन भी हुए थे। उनका अध्यात्म साधना से समज्वल जीवन का महान आदर्श हमारे लिए सत्य सिद्ध होता है। भक्तों, इन कथाओं को पढ़ने से, सुनने से और उसका आचरण करने से हमारा भी जीवन सुखमय होता है। ऐसी ही हमारी भगवान के भक्त की कथाएं। बोलिए जय सिया राम।